दिल पर कोई बोझ मत रखिएगा, वरना मुझे बहुत बेचैनी रहेगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा किस तरह से ट्रीट कर रहे होंगे उसे। आज के बाद अगर तुम्हारे घर वालों ने बाबा से या फिर आयजा बदतमीजी की, उससे बुरा कोई नहीं होगा। हेलो फ्रेंड, ईशल की मां ने जिस तरह आबिद साहब को खरी खरी सुनाई थी, इससे वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे। आशिर अपने बाबा से शर्मिंदा था और ईशल से नाराज़ भी था कि इसकी मामा को इस तरह इसके बाबा के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी। ईशल भी अपने ससुर से बहुत शर्मिंदा थी। उसे भी एहसास हो चुका था कि इसकी मामा ने इसके ससुराल में हंगामा करके उसे सबकी नज़रों में गिरा दिया था। एक तरफ आशिर की नाराज़गी से वो परेशान होती है, तो दूसरी तरफ वो अपने ससुर के सामने नज़र मिलाने के काबिल नहीं रही थी। उसने सोच लिया था कि वो मामा से बात करेगी, उन्हें समझाएगी कि उन्हें इस तरह इसके ससुराल के मामलात में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। जबकि हामिद साहब ने जिस तरह से खामोशी इख्तियार कर ली थी, उससे आशिर बहुत बेचैन हो जाता है कि बाबा इस सदमे से बीमार ना हो जाए। इसलिए वो उनकी खामोशी तोड़ने के लिए उनके कमरे में जाता है, उनसे माफ़ी मांगता है कि ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। आज जो कुछ भी उनके साथ हुआ इसके लिए वो बहुत शर्मिंदा है। वो वादा करता है कि आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब आबिद साहब अपनी खामोशी फिर भी नहीं तोड़ते, तो आशिर और भी बेचैन हो जाता है और अपने बाबा के कदमों में बैठकर इल्तिजा करता है कि वो कुछ तो बोले, जो कुछ भी उनके दिल में है वो उसे कह दें। वो अपने दिल पर बोझ मत रखें, उन्हें जो भी गुस्सा है वो उस पर निकाल दें, वरना उसे बहुत बेचैनी रहेगी। तो आबिद साहब भी अपनी खामोशी तोड़ते हुए जवाब देंगे कि उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये उनकी गलती है कि उन्होंने ईशल और आयजा में कोई फ़र्क नहीं समझा था, लेकिन आइंदा वो इस बात का ख्याल रखेंगे कि इनके घर में ईशल को अब कोई परेशानी ना उठानी पड़े। दूसरी तरफ आयजा को तो ईशल को सब घर वालों की नज़रों में गिराने का मौका मिल गया था। वो असद को ईशल उसकी माँ के खिलाफ मजीद भड़काएगी कि उन्होंने ताया अब्बू की भी बेइज्जती की और इसे भी घर की मासी बना दिया। असद जो पहले ही गुस्से में भरा बैठा था, आयजा की इन बातों से वो मजीद भड़क उठेगा और गुस्से में भरा वो ईशल के कमरे में जाकर ईशल से साफ साफ कहेगा कि वो हर बात बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन आज के बाद इसके घर वालों ने इसके बाबा से या फिर आयजा से कोई भी बदतमीज़ी की तो इनसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ईशल असद को इस तरह गुस्से में देखकर हैरान भी होती है और शर्मिंदा भी होती है और उनसे अपनी माँ की तरफ से माफ़ी भी मांगती है। इधर ईशल की माँ का गुस्सा घर जाकर भी ठंडा नहीं होता। वो वजह से कहती है कि उन्हें ईशल को लाए बगैर नहीं आना चाहिए था, न जाने पीछे वो इसके साथ क्या सलूक करेंगे। तब वजह साहब बहुत तहम्मुल से उन्हें समझाएंगे कि जब इनकी बेटी वहाँ एडजस्ट होने की कोशिश कर रही है तो इन्हें भी इसे सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो अब शादीशुदा है, इसकी भी अपनी पर्सनल लाइफ है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए इन्हें कोई भी फैसला लेने से पहले ईशल से पूछना होगा। जिससे फाइज़ा की माँ को भी एहसास हो चुका है कि इनकी माजी की गलतियों की सज़ा आज उन्हें इनाया की सूरत में मिल रही है। उन्होंने हामिद साहब को उनकी माँ से जुदा करके उन्हें रिश्तों की खूबसूरती से महरूम कर दिया था। वो हामिद साहब से भी माफ़ी मांगती है कि आज उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्हें किस तरह दिल पर पत्थर रखकर उनकी बात मानी होगी। आज उन्हें पता चला कि मर्दों के लिए रिश्तों के दरमियान बैलेंस करना कितना मुश्किल होता होगा। वो आयजा को भी इन गलतियों से रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन आयजा बजाय कुछ समझने की अपनी हुक्मरानी कायम करने के लिए अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर करना चाहती है, और इसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट ईशल है। इनाया की ज़िंदगी तो वो बर्बाद कर ही चुकी है, अब वो ईशल की ज़िंदगी भी मुश्किल बनाने वाली है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।